नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर सियासी दलों ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। ये उपचुनाव भाजपा के लिए साख का सवाल बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को सपा ने करारी शिकस्त दी थी, इसके बाद से भाजपा इस उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल कर सपा को जवाब देना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा के सहयोगियों ने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ही खेल कर दिया है। उन्होंने सीट के बंटवारे के पहले ही 10 में से 2 सीटों पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है। इसके साथ ही निषाद ने सभी 10 सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान भी कर दिया है। इन प्रभारियों को पार्टी को जीत दर्ज कराने के लिए जुटने का निर्देश दिया गया है। वहीं गजब की बात तो ये है कि संजय निषाद ने भाजपा के टिकट पर जीते विधायकों को भी अपनी पार्टी का प्रभारी बना दिया है। संजय निषाद ने विधायकों को जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि भारत सरकार के निर्वाचन नियमावली के अनुसार कोई भी उपचुनाव 6 महीने के अंदर होना आवश्यक है। कहा है कि निषाद पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें 10 सीटों पर निषाद पार्टी और 5 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। मझवा में डॉक्टर विनोद बिंद विधायक बने थे, वो आज भदोही से सांसद हैं। इसी तरह कटहरी में बहुत कम वोटों से सफलता नहीं मिल पाई थी। यहाँ विपक्ष की जीत हुई थी। विपक्ष का सांसद बन जाने के कारण दोनों सीटों पर उपचुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। संभावित रूप से सितंबर के अंत अथवा नवंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। इन उपचुनावों में निषाद पार्टी की जीत होगी। यूपी की सभी 10 सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। विशेष रूप से सभी सीटों में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी विधानसभाओं में विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है। उपचुनाव के लिए निषाद पार्टी ने ई सरवन निषाद को मझवा, राजबाबू उपाध्याय को कटहरी, पीयूष रंजन निषाद को फूलपुर, अनिल त्रिपाठी को मिल्कीपुर, विपुल दुबे को कुंदरकी, ऋषभ त्रिपाठी को मीरापुर, असीम राय को गाजियाबाद, विवेकानंद पांडे को खैर, रमेश सिंह को करहल और केतकी सिंह को सीसामऊ सीट का प्रभारी बनाया है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चली है और एनडीए में खींचतान देखने को मिलने लगी है, जो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।